हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ओके जीनियस में एक बार फिर से स्वागत है। और हम इंटरव्यू सीरीज के इस क्रम में देखेंगे कि जो हमारा सबसे बड़ा टेंशन का टॉपिक होता है, कंसर्न होता है इंटरव्यू में जाने से पहले कि हम क्या पहने। यानी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ड्रेस फॉर इंटरव्यू। रीजन है, जब भी सबसे पहला हमें जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज जो हमारे सामने आती है, जब भी हमारा कहीं से कॉल आती है, कॉल लेटर आता है कि आपका इंटरव्यू इस दिन को इस जगह पर है, तो वो आता है कि हम ड्रेस क्या पहने। और बहुत सी गलतियां भी होती हैं लोगों से। ऐसा नहीं है कि लोग इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं होते, और ऐसा भी है कि अगर आप ड्रेस अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं, एक सूटेबल ड्रेस पहन के जाते हैं, तो आपकी चांसेस बढ़ती नहीं, आपके नंबर हमेशा अच्छे आएंगे, आप अच्छा स्कोर करोगे इंटरव्यू में, और इसकी चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाती हैं कि आपका सिलेक्शन हो, अगर आप ड्रेसअप सूटेबली हो तो। सूटेबली वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि हर एक इंटरव्यू का अपना एक डेकोरम होता है, अपना एक तरीका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है जहां वो एक ड्रेस पहनते हैं जिस तरीके की लोग। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल इसी इंटरव्यू सीरीज में ही एक वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि आपका इंटरव्यू था किसी मंदिर में पंडित के पुजारी के रोल के लिए, और आप वहां सूट टाई और वेस्टर्न पहन के चले जाएं, ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको ड्रेस सूटेबली वर्ड यानी उपयुक्त पोशाक पहन करके जाना है इंटरव्यू, चाहे जिस चीज का हो। और वो आप कैसे समझेंगे, जो मैंने अभी इससे पहले कुछ वीडियोस में बताया कि आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की पर रिसर्च करना है कि वहां क्या होता है, कैसा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो आप पिछले वीडियोस में देखेंगे तो आपको डिटेल से इस बात का पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इससे कुछ बेनिफिट समझते हैं कि व्हाई यू शुड ड्रेस सूटेबली और प्रॉपरली, क्यों पहनना चाहिए। इसके बहुत से बेनिफिट, अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके गए हो तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ स्टीम से अगर हम बात करें तो अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में बताऊं तो सेल्फ स्टीम का मतलब होता है अपने बारे में अच्छा महसूस करना, अपने बारे में प्राउड होना कि अगर आप कहीं वैसे ही चले गए हैं किसी जगह पे, सपोज आपके पास अच्छे, कई बार होता है आपके पास, आपने काफी दिन से कपड़े नहीं खरीदे या कुछ ऐसा, या आप बोर हो गए हैं पुराने कपड़ों से, और आप अगर वही पहन के किसी जगह पे जाते हैं तो भी आप सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो वहां पर थोड़ी सी सेल्फ स्टीम आपकी लो हो जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ स्टीम इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रेस सूटेबली, कि आप वहां पर कैसे इसको डिफाइन करेंगे। और अगर आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी है तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। अगर आप ड्रेस सूटेबली होके गए हैं तो सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस आप में भरा होगा, और जो कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे इसे हम कह सकते हैं शोकेस योर पर्सनालिटी। आप जो पहनते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो ये दो बेनिफिट्स आपको अपने लिए, अगर आप अच्छे से जा रहे हैं तो आपको ये दो बेनिफिट महसूस होंगे। तीसरा, अगले को लगता है कि आप अपनी सेल्फ केयर करते हो और डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है। तो सेल्फ केयर एंड डिसिप्लिन आपका पता चलता है कि आप डिसिप्लिन वाले हो, आपने अच्छे से वेल ड्रेसअप होके गए हो, और आप सीरियस हो। टेल्स पीपल अबाउट योर सीरियसनेस फॉर द इवेंट। किसी इवेंट में भी आप गए हो, इंटरव्यू में गए हो, कहीं भी आप गए हो, तो आपको ड्रेस सूटेबली होना जरूरी है। तो हम यहाँ सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, कहीं भी आप जाते हैं तो ये चीजें आपके अंदर, आपके सिर्फ कपड़ों से पता चलती हैं कि आप कैसे हैं। तो आपकी सीरियसनेस के बारे में बताती है। आपका इंटरव्यू था, आप फॉर्मल्स की जगह टी शर्ट और या स्लीवलेस या किसी चीज में चले जा रहे हैं किसी ऑफिस में, जो ऑफिस का कल्चर में नहीं है, आउटफिट कल्चर में नहीं है, तो वो आपकी सीरियसनेस को बताता है कि आप इस जॉब के लिए सीरियस नहीं है। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स मेक अ गुड इंप्रेशन, जो एक्चुअली आपको इंटरव्यू में क्रिएट करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में नॉर्मली, टेल अबाउट योर सेल्फ, वो जो परसेप्शन क्रिएट करता है उससे पहले ही आप
जैसे ही एंटर होते हो इंटरव्यू रूम में, जो सबसे बड़ा इंप्रेशन बनाता है वो बनाते हैं आपके कपड़े, यानी आप क्या पहन के गए हैं, आपने ड्रेस सूटेबली किया है या नहीं किया है। तो उस पर डिपेंड करता है आपका पहला इंप्रेशन, और वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो हमने यहां पर ये देखा कि ये मैंडेटरी है कि आपने इंटरव्यू में जाना है तो ड्रेस सूटेबली करना है, और कहीं भी जाना है, जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल्स दिए वो तो हर जगह पर अप्लाई होते हैं। आप कहीं भी जाइए, अगर आपने वेल ड्रेस्ड हैं तो ये सारी चीजें आप में होंगी ही होंगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि जॉब में भी क्यों ये इतना इंटरव्यू के टाइम जरूरी है। आप कैजुअल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और बिजनेस प्रोफेशनल्स में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। रीजन है, जैसे मैंने बताया, कि आपका इंप्रेशन जो है वो पहला आपके कपड़ों से ही पड़ना है। ये जॉब में या इंटरव्यू में इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने एक पॉइंट बताया था आपको लास्ट में कि इट शोज योर सीरियसनेस। आप कहीं भी गए हो तो सीरियस हो, आप जॉब मांगने गए हो, ऑब्वियसली इंटरव्यू देने गए हो, तो आप अपनी तरफ से भी एक डिजायर शो कर चुके हो कि मुझे ये जॉब चाहिए। तो आप कितने सीरियस हैं। अगर आपके कपड़े आपने सीरियसली पहने हैं, आपने अच्छे से उसकी तैयारी करी है, तो वो आपकी सीरियसनेस को शो करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी एक अच्छे वेल ड्रेसअप बंदे को हायर करना चाहेगा। रीजन है क्योंकि लेटर ऑन जो एम्प्लॉयज होते हैं वही कंपनी को कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कहीं तो नहीं दिखती, उसके एम्प्लॉयज ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सेंसेबल ड्रेसिंग सेंस वाला बंदा भी जरूरी है, या जो बंदा हमारे पास है उसका ड्रेसिंग सेंस एटलीस्ट बेयर मिनिमम सेंसेबल तो हो, ठीक है। और तीसरा, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वहां जैसा लोग पहन के जाते हैं उसमें आप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपनी टीम के साथ ड्रेसअप से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो। और आपकी क्रेडिबिलिटी को भी इंप्रूव करता है वो, आपके कपड़ों से आपकी क्रेडिबिलिटी पता चलती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैसे तैयार हों, ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने आपको इंटरव्यू सीरीज के पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में जिसमें भी बताया होगा, कि आपको अपनी प्रोफाइल पर रिसर्च करके जाना है। कंपनी के बारे में अपनी प्रोफाइल पर आप जब वहां पर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या ड्रेस कोड है, ठीक है। प्रोफेशनल ड्रेस होती है एक, और एक कैजुअल फॉर्मल्स होते हैं, ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हो, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वर्किंग होंगे, वहां के कल्चर में दो चीजें होंगी। एक तो प्रोफेशनल, बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल कैजुअल्स होते हैं जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, ठीक है, और एक होते हैं बिजनेस कैजुअल्स, आईटी कंपनीज एंड ऑल दैट। तो आपको ये समझना है कि वहां पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं। सपोज कई बार लोग पूछ भी लेते हैं कि बिजनेस कैजुअल और प्रोफेशनल ड्रेस में क्या फर्क है, ठीक है। प्रोफेशनल ड्रेस होती है जो जिसमें आप प्रोफेशनल लगें, आप अपने कार्य के अनुरूप प्रोफेशनल लगें। बिजनेस कैजुअल इज लेस फॉर्मल बट इट्स स्टिल लुकिंग अ फॉर्मल। तो ये थोड़ा सा लेस प्रोफेशनल होती है कैजुअल ड्रेस, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्रेस। तो थोड़े बहुत का अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे बता दूं कि अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल ड्रेस की बात करेंगे तो सूट टाई आपके पास लगी होगी, ठीक है। अगर आप कैजुअल्स की बात करेंगे तो ब्लेजर और वेस्ट आप लगा सकते हैं। सूट की जगह आपने ब्लेजर कर दिया, वेस्ट वियर कर ली, ठीक है। टाई ऑप्शनल है आपके लिए। तो ये फर्क है, यहां भी दोनों जगह आपको ड्रेस सूटेबली, बट थोड़ा सा फर्क आ गया। यहां पर बिल्कुल प्रोफेशनल में आप जाएंगे तो यू हैव टू वियर अ सूट, और अगर आप बिजनेस कैजुअल्स में जाना चाहते हैं तो ब्लेजर डाल लिया आपने, वेस्ट डाल ली, टाई आप ऑप्शनल कर सकते हैं, जबकि यहां पर टाई मैंडेटरी है। तो एक्चुअली दोनों ही बहुत मिलते जुलते हैं, बट फर्क थोड़ा सा सीरियसनेस का आ जाता है कि ड्रेस को लेकर के ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कितना सीरियस है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या ड्रेस कोड्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। किसी भी ड्रेसिंग पे आप जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जो हमेशा आपको
इससे पहले कि हम एग्जाम्पल से इंटरव्यू ड्रेस को बताएं, डिस्कस करें, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने। जैसे आपकी ड्रेस क्या होनी चाहिए? नीट, क्लीन एंड वेल प्रेस्ड। प्रेस्ड यानी आयरन जिसे आप कहते हैं, इस्त्री जिसे कहते हैं, आयरन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ भी आप पहन के जाएं, पहला क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल प्रेस्ड होनी चाहिए, मतलब अच्छे से आयरन की हो, ऐसा नहीं कि कहीं से सिकुड़ रही, कहीं से कुछ हो रही हो। दूसरी चीज, लाउड कलर, चटक कलर, बहुत चटक फ्लैशी कलर्स नहीं होना चाहिए। प्रिंटेड ड्रेस नहीं होनी चाहिए कि 4-5 तरीके के कलर्स हैं उसमें, सॉलिड कलर्स होने चाहिए। सॉलिड कलर्स का मतलब होता है एक ही, जैसे ये बोर्ड है, पीछे अगर आप ग्रीन में देखें तो ये सॉलिड है, पर प्योर सॉलिड नहीं है, बिकॉज ये रेड मार्किंग आ रही है इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही कलर की होनी चाहिए आपकी शर्ट। ठीक है, बहुत फ्लैशी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 तरीके के प्रिंट फूल पत्ती बने हुए हैं, गोवा से आप सीधा चले आ रहे हैं यही इंटरव्यू देने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको कलर्स को लेकर के, यानी कलर जो है फ्लैशी नहीं होना चाहिए, सॉलिड कलर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो ड्रेस के अलावा और भी चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे शूज, इट मस्ट बी पॉलिश्ड, फ्री फ्रॉम स्टेन एंड डस्ट। पॉलिश्ड होने चाहिए, डस्ट नहीं लगी होनी चाहिए उस पर, किसी तरीके के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि शूज शुड बी पॉलिश्ड। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक माइल्ड डिओड्रेंट या फ्रेग्रेंस यूज करें, बट वो बहुत तेज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी माइल्ड। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो आप प्रॉपरली जो है क्लीन सेवन होने चाहिए, आपकी दाढ़ी प्रॉपरली बनी होनी चाहिए, दाढ़ी मूंछ। और अगर आप दाढ़ी रख रहे हैं, बियर्डेड हैं, तो आप वहां पर जो है ट्रिम रखें, प्रॉपरली ट्रिम बियर्ड रखें आप जो है। ठीक है, आपके नेल्स वगैरह जो है क्लीन होने चाहिए, कटे होने चाहिए, और अगर फीमेल हैं आप तो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का हमें हमेशा इंटरव्यू पे जाने से पहले प्राइमरली ध्यान रखना है। तो यहां तक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हुई कि हमें किस तरीके का ड्रेस पहनना चाहिए। अब हम आते हैं क्या पहनना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेल हैं, ये जो अभी तक इससे पहले डिस्कस किया गया उससे ये क्लियर हो गया कि आपको, जैसे मैंने बताया कि साफ सुथरा पहनना चाहिए, वहां के ऑर्गेनाइजेशन से मैचिंग में होना चाहिए। अगर आपको ये रिसर्च से ये पता चलना चाहिए कि वहां किस तरीके का पहना जाता है, आप पहले से थोड़ी रिसर्च कर लें उस पर। और जैसे मैंने बताया कि वेल आयरन होना चाहिए, बहुत फ्लैशी नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको एक डिसेंट मतलब ड्रेस होनी चाहिए जो उसके डेकोरम को खराब ना करे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर आप मेल हैं तो आपको क्या पहनना चाहिए। शर्ट, टॉप, अगर हम टॉप वियर में बात करें तो शर्ट होनी चाहिए। शर्ट में हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है, जैसे बहुत डार्क कलर नहीं होना चाहिए। अगर आप लाइट कलर हो, ठीक है, जैसे नॉर्मली वाइट भी पहन सकते हैं आप। ठीक है, लॉन्ग स्लीव्ड होनी चाहिए। लॉन्ग स्लीव्ड यानी फुल स्लीव, जैसे ये है, this is a long sleeve, though this is not the formal. I am not considering this because it's have a loose collar. कई बार ये नोटिस करता है इंटरव्यूअर कि आपकी शर्ट जो है वो टाइट कॉलर होनी चाहिए। टाइट कॉलर और लूज कॉलर में होता है कि अगर आपकी स्टिच्ड है या फिर आपने मार्केट से फॉर्मल, प्रॉपर फॉर्मल शर्ट डिमांड करी है तो यहाँ पर पैडेड होगी, वो स्ट्रिक्टली टाइट रहेगी, जैसे अभी मेरे टच करने के बाद होगी। एल्स दिस इज अ सॉफ्ट वन, जैसे ये मुड़ गई वो वैसी मुड़ेगी नहीं। तो आपको क्या है, लाइट कलर या सॉलिड कलर में मैंने जैसे बोला कि एक ही कलर होना चाहिए, ये नहीं कि रंग बिरंगी होनी चाहिए। ठीक है, फुल स्लीव्ड होनी चाहिए। सॉलिड कलर बोला है तो ऑब्वियसली प्लेन, और चेक्ड हो तो बहुत स्मॉल माइक्रो चेक्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो चेक्ड होता है, चेक का मतलब ऐसे जो इस फॉर्मेट में शर्ट्स आती हैं आपकी। ठीक है, तो ये बहुत माइक्रो चेक्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि बड़े बड़े चेक्स बने हों उस पर। ठीक है, चेक्स यानी ये जो पोर्शन हम कहते हैं कि स्क्वायर वाले पोर्शन को, ये चेक्स होता है। तो
आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। कलर जैसे अगर एग्जाम्पल्स के लिए हम बात कर लें तो वाइट कलर की शर्ट हो सकती है, आपका लाइट ब्लू कलर की शर्ट हो सकती है, लाइट कलर को आप प्रेफर करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपर वियर में, ठीक है। शर्ट हो गई आपकी। अब आप सूट्स और ब्लेजर्स अपर वियर में देख सकते हैं। फॉर्मल सूट्स एंड ब्लेजर्स को आप प्रेफरेंस दें। कलर जैसे ब्लैक सूट या ब्लेजर आप पहन रहे हैं तो आप ब्लैक, ब्लू, ठीक है, इस टाइप के जो सॉलिड कलर्स हैं, डार्क ग्रे जैसे एक कलर आता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और एक सजेशन है। अगर आपको लगता है कहीं से कि एग्जैक्टली जैसे हम एक सैंपल किसी क्वेश्चन का सैंपल आंसर देते हैं, वैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं यहां से कि आपको क्या पहनना चाहिए। तो आप कलर प्रेफरेंस में ये कलर ले सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, डार्क ग्रे, ठीक है। ट्राउजर्स अगर आप अगर हम ट्राउजर्स की बात करें तो वो फॉर्मल्स होने चाहिए और प्रिफरेबल है कि वो डार्क कलर के होने चाहिए। अगर आप सूट पहन रहे हैं तो आपका एक ही कलर होगा, बट अगर आप सूट की जगह ब्लेजर पहन रहे हैं या शर्ट पैंट और टाई पहन रहे हैं तो आपका ये जो कलर है ये डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए और लाइट कलर की शर्ट, ठीक है। डार्क कलर के जो होते हैं जैसे ब्लू आप यूज कर सकते हैं, ब्लैक यूज कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कहा डार्क ग्रे यूज कर सकते हैं। तो डार्क कलर के आपको ट्राउजर्स वेयर करने हैं और फॉर्मल्स प्रिंटेड नहीं होने चाहिए, मल्टी कलर्स नहीं होने चाहिए ट्राउजर्स आपके, ठीक है। फुट वियर्स में आप जो है वो नॉर्मल जो आपके फॉर्मल शूज आते हैं वो पहन सकते हैं। कलर के लिए ब्लैक और जो टैन कलर के मतलब टैन कलर होता है, जो ब्राउन कलर आप एक तरीके से मान लीजिए, थोड़ा सा रिच डार्क शाइनिंग डार्क ब्राउन कलर जो होता है वो होता है टैन। तो टैन या ब्लैक कलर नॉर्मली फॉर्मल्स में बहुत पॉपुलर है, तो आप गो विद दैट, ठीक है। सॉक्स जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉक्स के लिए पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको। सॉक्स पैंट की कलर के नहीं होने चाहिए, सॉरी जूते के कलर के नहीं होने चाहिए, पैंट से मैचिंग होने चाहिए, ठीक है। यानी सॉक्स कैसे होने चाहिए, इट शुड मैच विथ पैंट कलर। जो आप यहां पर ट्राउजर पहन रहे हैं इसके कलर के होने चाहिए। अगर आपने सपोज डार्क टैन कलर का यानी ब्राउन कलर के शूज पहन रखे हैं और पैंट आपने पहन रखी है ब्लू कलर की, तो आप जो है जो सॉक्स पहनेंगे वो ब्लू कलर के पहनेंगे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो जूतों से मैचिंग के पहन ले रहे हैं। अदर एक्सेसरीज में आ जाए अगर हम, तो कह सकते हैं कि टाई हो गई। ऑब्वियसली आप सूट पहन रहे हैं तो टाई पहनना, ब्लेजर पर भी आप टाई पहन सकते हैं, इवन पैंट शर्ट पर भी आप टाई पहन सकते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो टाई आपने पहननी है। टाई बहुत फ्लैशी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो मैच कर रही हो आपके अटायर के साथ। ये नहीं कि बहुत चमकीली सी शादी वाली तड़क भड़क वाली टाई आप पहन के चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत फ्लैशी टाई नहीं होनी चाहिए आपकी, फ्लैशी टाई नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद जैसे हाँ एक चीज और है, बेल्ट। कई बार बेल्ट प्रेफरेबल ये होती है कि शूज के कलर की हो। तो हमने ये चीज अगर आप मेंटेन करते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कि शूज का कलर और बेल्ट का कलर मैच कर रहा हो, पैंट का और सॉक्स का मैच कर रहा हो। तो ये हमें ध्यान देनी है। सेम ऐसे ही वॉच अगर आप पहन रहे हैं तो आपको क्लासिकल वॉच जो आती है वो पहननी है, ठीक है। ऑफिस अटायर में आपके सूट पर वही फॉर्मल्स में जाती है, और अगर स्ट्रैप वाली लेदर स्ट्रैप की है तो अगेन आपके बेल्ट के कलर से आपका वॉच का स्ट्रैप मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आपका फॉर मेल्स के लिए इन बातों का हमें ध्यान देना है। अगर आप इतना करते हैं तो इट इज कंसीडर्ड एज अ फॉर्मल ड्रेसअप। मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं। फॉर फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें, वैसे तो फीमेल का ड्रेसिंग सेंस वैसे भी बहुत अच्छा होता है, तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूं। जैसे अगर आप फीमेल्स की बात करें तो उन्हें क्या पहनना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि सूट ब्लेजर मेल्स के लिए है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इंडियन सूट जो आता है वो पहन सकती हैं इंटरव्यू के लिए।
इंडियन सूट, साड़ी, ये आप इंडियन में पहन सकती हैं। वेस्टर्न में अगर बात करें तो पैंट सूट पहन सकती हैं आप, पैंट सूट एंड पेंसिल स्कर्ट्स, ये फॉर्मल्स में आपका आता है। इंडियन सूट्स या जो भी आप पहनते हैं ध्यान रखिए कंफर्टेबल होने चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट सजेस्टेबल कि आप बहुत बहुत ज्यादा टाइट पहनिए, वेल फिटेड होने चाहिए। तो इन चीजों का हमें ध्यान देना है। पेंसिल स्कर्ट नी लेंथ आप पहन सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरव्यूज के लिए सजेस्टेबल है, अवॉइड स्लीवलेस, ठीक है। ये माना जाता है कि आप इंटरव्यूज के लिए स्लीवलेस को अवॉइड करें। स्वेटर एंड कार्डिगन्स आप पहन सकते हैं अगर आप मौसम ठंड का है तो, ठीक है। फुटवियर जो आपका फॉर्मल वुमेन शूज आता है या पंप्स जो जूतियां टाइप की आती हैं वो आप पहन के जा सकते हो, कंफर्टेबल और माइल्ड हील के साथ, जितने में आप कंफर्टेबल है। हैंड बैग, कई फीमेल्स का ये नोटिस किया बहुत बड़ा हैंड बैग लेके इंटरव्यूज में अपीयर होती, तो आप अपना एक मीडियम साइज का हैंड बैग लेके जाएं, तो फीमेल्स के लिए इतना सफिशिएंट है। तो यहां पर हमारी एक क्लैरिटी आ गई कि हमें इंटरव्यू के लिए कैसे ड्रेसअप होना है और सूटेबल ड्रेस क्या हो सकती है, वो बाय एग्जांपल्स मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि एक थंब रूल बना लीजिए अगर आपने रिसर्च करा है तो, कि जो भी एम्प्लॉइज वहां पर हैं, ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस उनसे बेटर होना चाहिए आप इंटरव्यू जब भी देने जा रहे हैं तो, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि अगर आप टाई पहन रहे हैं, ठीक है, समवेयर कहीं पर एम्प्लॉय टाई नहीं पहन रहे हैं तो आप वहां इसके एग्जाम्पल के लिए कि टाई पहन लें, ठीक है। और बिजनेस फॉर्मल्स तो आपके लिए मस्ट है ही है। तो यहां पर आप एक इंप्रेशन बना लेंगे। सपोज आपने रिसर्च करी, किसी कलीग से पूछा कि तुम्हारे यहाँ लोग कैसे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल बिजनेस कैजुअल्स पर। अब आपने टाई भी लगा ली, ठीक है, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। सपोज उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ तो टाई मैंडेटरी है, जैसे उन्होंने बोला टाई मैंडेटरी है, आप सूट में चले जाइए, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आप पर क्रिएट होता है। और किसी भी कंडीशन में आपको बिजनेस फॉर्मल्स तो एटलीस्ट मेंटेन रखने ही है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।